हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली ट्रिक क्या दे रखी है? इफ़ द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद वर्ल्ड और इंटरनेशनल एंड एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर विल बी इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसका मतलब है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड और इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है और एंड होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इफ़ द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद वर्ल्ड और इंटरनेशनल, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड और इंटरनेशनल से स्टार्ट होगा और एंड होगा ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही है, तो इसमें इनका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। सेकेंड है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड एंड एंड विथ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा में है। तीसरा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेम, इनका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होगा। और लास्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जिसमें का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो अब तक हमने देखा कि जिनका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। एक एक्सेप्शन भी है इस केस में, IMO, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम में। तो आपको इनका एक एक्सेप्शन याद करना होगा, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा था कि वर्ल्ड और इंटरनेशनल से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टार्ट होता है तो उनका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होगा। बट एक केस एक्सेप्शन का भी, अगर IMO आता है, इट मीन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इनका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था और इनका हेडक्वार्टर है लंदन, UK में। अब हम आगे और कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड और इंटरनेशनल से स्टार्ट होगा तो हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी याद होने चाहिए, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ISO भी बोलते हैं, एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो अब तक हमने इतना पढ़ा कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड और इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है तो इनका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होगा। एक एक्सेप्शन केस हमने पढ़ा था, ये है IMO का, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर लंदन, UK में है। नाउ द ट्रिक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हुज हेडक्वार्टर्स आर इन लंदन। अब हम उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका हेडक्वार्टर लंदन में है। आपको क्या याद करना है? आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। आपको ये टैगलाइन याद करनी होगी, दैट आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। आई से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। दूसरा है एम से हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। तीसरा है कॉमन से क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। लास्ट भी कॉमन दे रखा है, कॉमनवेल्थ टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको ये टैगलाइन याद करनी होगी कि आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। सो आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पहले पढ़ा था, IMO लंदन, UK में है। दूसरा है एम, मीन्स एमनेस्टी इंटरनेशनल। एम में आपको A और M वर्ड को याद करना होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपको सिर्फ ये टैगलाइन नहीं याद होनी चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। सो पहला हो गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। फिर सेकेंड है एम से हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। तीसरा है कॉमन से हो जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। एंड लास्ट फिर से कॉमन हो जाएगा कॉमनवेल्थ टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट के जो दो हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड कॉमनवेल्थ टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखने होंगे। सो इसकी ट्रिक क्या हो गई कि आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन,
तो आप ये टैगलाइन याद कर लीजिए, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन, जिसमें आई से होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से होगा ए एम एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन से होगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड लास्ट कॉमनवेल्थ टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे पढ़ते, इसमें दे रखा है इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल मनी और मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन इट्स हेडक्वार्टर विल बी इन वॉशिंगटन DC। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल या नेशनल अगर उसमें मॉनेटरी वर्ड जुड़ा हुआ है तो उनका हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन DC। जैसे इंटरनेशनल मनी और मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस इट्स हेडक्वार्टर विल बी इन वॉशिंगटन DC, जस्ट लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक को आपको कैसे याद करना है कि वर्ल्ड बैंक भी मॉनेटरी वर्ड से रिलेटेड है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वॉशिंगटन DC। तो आपको ये याद रख लेना है कि मॉनेटरी वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वॉशिंगटन DC में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वर्ड मॉनेटरी है दे रखा है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट वर्ल्ड बैंक में मॉनेटरी और मनी वर्ड नहीं है, बट आप इसको मनी वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। तो आपको बस याद रखना होगा कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। आगे दे रखा है इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर पेट्रोलियम एटॉमिक इट्स हेडक्वार्टर विल बी इन वियना ऑस्ट्रिया। इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको वर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिख गया या फिर पेट्रोलियम दिख गया या फिर एटॉमिक दिख गया तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वियना ऑस्ट्रिया में। जैसे यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप हेडक्वार्टर्स के साथ साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका नाम भी याद रखिएगा कि ऐसा भी होता है कि कई बार लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस के फुल फॉर्म भी नहीं पता होते हैं, तो एक बारी इनके नाम भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो दूसरा क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसमें वर्ड एटॉमिक आया है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो आपको याद रखना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर पेट्रोलियम या एटॉमिक, ये वर्ड्स अगर आएंगे तो इनका हेडक्वार्टर, इन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वियना ऑस्ट्रिया में। आगे पढ़ते हैं फॉर हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन न्यूयॉर्क रिमेंबर UN चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। इट मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्ड यूनाइटेड नेशंस आ रहा है या फिर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी आ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आ रहेंगे या फिर ऐसे टैगलाइंस आएंगे तो उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें क्या दे रखा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो आपको इसको कैसे याद करना है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होगा। आगे पढ़ते हैं इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिलेटेड टू द टर्म इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इट्स हेडक्वार्टर विल बी इन पेरिस। अगर आपको इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल वर्ड्स दिखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, पेरिस में। आप याद कर लीजिए इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल वर्ड्स, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल आता है तो इनका हेडक्वार्टर पेरिस में होगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसको कैसे याद करना है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल वर्ड हैं तो इनका हेडक्वार्टर होगा पेरिस में। अब आगे कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, इनकी ट्रिक्स कैसे दे रखी हैं। पहला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADB। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। अब आप इसको कैसे याद करोगे कि आपके घर में पेंट होता है तो आप एशियन पेंट्स करवाते हो, उसके लिए आप किसी आदमी को बुलाते हो, तो आदमी के लिए आप मनीला MAN मैन याद कर सकते हो। उसके बाद आप क्या याद कर लो, मैन से मनीला, और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। तो आपने इसको कैसे याद करना है, मनीला फिलीपींस, और MAN इसका कीवर्ड है, MAN। दूसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, जिसे हम बोलते हैं आसियान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। आप इसको कैसे याद करोगे, प्लेइंग कार्ड्स, एस जैक। आपने जो आप कार्ड्स खेलते हो उसमें एस जैक होता है, तो आप इसको कैसे याद करोगे, एस जैक के नाम से, कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। जैक से आपको याद करना है तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। तीसरा है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं FAO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली। फूड इडली, तो आप इसको कैसे याद करते हो कि आपको खाने में इडली पसंद है,
तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, इडली से आप इटली बना सकते हो। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है सेकेंड ट्रिक टू मेमोराइज हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेकेंड ट्रिक है, इसको आपको कैसे याद करना है। जेनेवा में लेबर का हेल्थ एंड ट्रेड अच्छा हो तो मौसम मेट्रोलॉजी सुहाना लगता है। कैसे याद करना है आपको कि अगर जेनेवा में लेबर का हेल्थ और ट्रेड स्वास्थ्य और उसका व्यापार भी अच्छा होगा तो जेनेवा में क्या होगा, मौसम सुहाना हो जाएगा या मौसम अच्छा हो जाएगा। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आप में इस मतलब जो बोल्ड लेटर्स दे रखे हैं उनको ध्यान रखना होगा। Here we are discussing about the organizations which headquarters. Now focus on the words right in bold letters. First bold letter is labor. अब आपको क्या याद रखना है कि जितने भी बोल्ड लेटर्स दे रखे हैं जैसे लेबर, हेल्थ, ट्रेड, ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे उनका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो बोल्ड वर्ड था अभी आपने पढ़ा था लेबर, तो लेबर से क्या हो गया, मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जेनेवा में। सेकेंड बोल्ड लेटर है हेल्थ। देयर आर टू मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ से रिलेटेड है। एक तो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और दूसरी होती है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। अब इसमें क्या दे रखा, अभी आपने पहले पढ़ा था कि इंटरनेशनल वर्ड हो गया या वर्ल्ड अगर आपने कहीं पे पढ़ा था तो इनका हेडक्वार्टर आपने जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पढ़ा था। और इसकी ट्रिक क्या दे रखी है कि जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बात हो उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। तो WHO और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ये दोनों हेल्थ से रिलेटेड हैं तो इनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में होगा। तीसरा क्या है, थर्ड बोल्ड लेटर इज़ ट्रेड। लेबर, हेल्थ और ट्रेड। तो ट्रेड में क्या है, टू प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड से रिलेटेड कौन सी हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें भी ट्रेड वर्ड है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जेनेवा में। मौसम अच्छा लगता है, मेट्रोलॉजी, तो क्या हो जाएगा इन लास्ट बट नॉट लीस्ट मौसम मेट्रोलॉजी। एंड द ऑर्गेनाइजेशन WMO जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो मौसम विभाग संबंधित है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा, जेनेवा में। तो आपको कैसे याद रखना था, वर्ल्ड, हेल्थ, ट्रेड, मेट्रोलॉजी, ये वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिखेंगे तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जेनेवा में। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, फ्रेंड्स मेमोराइज दिस सेंटेंस। वियना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी ज़रूरी है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार कि जब हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या पेट्रोलियम या एटॉमिक वर्ड आए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वियना में। Here we are talking about headquarters in Vienna. Again focus on the bold letters, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी, ये वर्ड्स जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस के नेम में आएंगे तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वियना में। ये हम एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस UNIDO, ये नई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पढ़ना होगा, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्ड कौन सा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दूसरा पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सेकंड इज़ पेट्रोलियम एंड द ऑर्गेनाइजेशन OPEC, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वियना में। और तीसरा है एटॉमिक एनर्जी एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा, वियना में। क्योंकि वर्ड जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम या एटॉमिक एनर्जी, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वियना में। सो दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशंस हैव द हेडक्वार्टर्स इन वियना। अभी आपने पढ़ा कौन सी इन एजेंसीज हैं, UNIDO, OPEC एंड IAEA। तीसरी ट्रिक क्या दे रखी है, कॉमनवेल्थ में लंदन ने बाजी मारी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ में लंदन ने बाजी मारी। तो क्या है इसमें, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ये हम पढ़ चुके हैं एक बार, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये भी हम पढ़ चुके हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में। आगे बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क में UNO ने चिल्ड्रन एंड पॉपुलेशन के लिए फंड रेस किया, जो भी आप बोल सकते हो, बट आपको इसके बोल्ड लेटर्स याद करने होंगे। अभी हम ये पढ़ चुके थे कि अगर चिल्ड्रन इमरजेंसी वर्ड आ गया या यूनाइटेड नेशंस वर्ड आ गया तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, न्यूयॉर्क में।
तो न्यूयॉर्क में यूएनओ ने चिल्ड्रन एंड पॉपुलेशन के लिए फंड रेज किया। आपको बस याद रखना है, यूएनओ वर्ड हो गया, चिल्ड्रन इमरजेंसी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, तो इसके लिए इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। जैसे यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तीसरा है यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस एक्टिविटीज़ फॉर पॉपुलेशन फंड। तो अब तक आपने सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी थी कि चिल्ड्रन इमरजेंसी है या फिर यूएनओ है, और इसमें नया एक वर्ड हुआ है पॉपुलेशन। तो आपको ये तीन मेन जो बोल्ड लेटर्स या वर्ड्स दिख रहे हैं इनको याद करना होगा, यूएनओ, चिल्ड्रन, पॉपुलेशन। इसके लिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्ड्स आएंगे तो इनका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। इस सबको आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर एंड स्टडी वेल।